बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज हम क्लास नहम की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 8.8 करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है, फाइंड क्वांटिटी ऑफ हीट needed to melt 100 gram of ice at minus 10 degree centigrade into water at 10 degree centigrade। माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद 100 ग्राम बर्फ़ को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तब्दील करने के लिए हरारत की जज़ब करदा मिकदार मालूम करें। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें बर्फ़ दी गई है 100 ग्राम और उसका इनिशियल टेम्परेचर बर्फ़ का है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें कहा गया है कि आप इस बर्फ़ को कन्वर्ट करें पानी में और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो हीट की कितनी अमाउंट जो है वो अब्ज़ॉर्ब होगी, कितनी हीट जज़ब होगी। आइए देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। न्यूमेरिकल का डाटा आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बर्फ़ का इब्तदाई टेम्परेचर T1 से डिनोट किया गया है। ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो बनता है -10 + 273 बराबर 263 केल्विन। और बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, चूँकि बर्फ़ एक सॉलिड फॉर्म है और जब इसको हीट करेंगे तो ये मेल्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसको हमने T2 टेम्परेचर का नाम दिया है। और अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है 0 + 273 बराबर 273 केल्विन। आखिरी टेम्परेचर वो बराबर है T3 के, और वो पानी का आखिरी टेम्परेचर है, क्योंकि बर्फ़ ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में कन्वर्ट हो जाना है। तो अब पानी का आखिरी टेम्परेचर T3 बराबर होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में कन्वर्ट होकर ये बन जाएगा 10 + 273 बराबर 283। बर्फ़ की हरारत महसूसा या स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये हमें इसी न्यूमेरिकल में आखिर में दी गई है बुक पर। C1 बराबर 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। पानी की हरारत महसूसा C2 ये 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के साथ ही हमें दी गई है। मैस ऑफ वाटर कह लें, मैस ऑफ आइस कह लें, M ये बराबर है 100 ग्राम के, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें किलोग्राम में तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 1000, 100 तक़सीम 1000, ये 0.1 के बराबर होगा, या मैस आ जाएगा हमारे पास 0.1 किलोग्राम। बर्फ़ की पिघलाव की मख्फी हरारत या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये बराबर होती है 3,36,000 जूल पर किलोग्राम। ये भी बुक के ऊपर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के बाद दी गई है। बर्फ़ की कुल जज़ब करदा हरारत Q हमने फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कि Q किस चीज़ के बराबर होती है। बर्फ़ की जज़ब करदा हरारत 3 स्टेप्स में मालूम की जाती है। पहला स्टेप, बर्फ़ को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी इसके मेल्टिंग पॉइंट तक लाने के लिए जज़ब करदा हरारत, और फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ तब तक हीट जज़ब करती रहेगी जब तक सारी की सारी बर्फ़ पानी में तब्दील नहीं हो जाएगी। तो लिहाजा जो दूसरी हीट Q2 है उसको हमने कह दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तब्दील होने के लिए जज़ब करदा हरारत। और तीसरी हरारत जो बर्फ़ जज़ब करेगी वो अब पानी में तब्दील होने के बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए जज़ब करदा हरारत होगी। ये 3 हरारतें, इनके अलग अलग फार्मूलाज हैं। हम इन तीनों को अलग अलग फाइंड करेंगे और फिर तीनों को सम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। Q बराबर है Q1 के। Q1 है बर्फ़ को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए जज़ब करदा हरारत। Q2 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तब्दील होने के लिए जज़ब करदा हरारत। और Q3 पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए जज़ब करदा हरारत। अब इनमें Q1 और Q3 जो हैं ये मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं हैं,
लेकिन Q2 वो हीट है जो मेल्टिंग पॉइंट पर जज़ब होती है। तो लिहाजा Q1 के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा MC1 डेल्टा T1। C1 इसलिए यूज़ हुआ कि इस -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान बर्फ़ थी, तो बर्फ़ का जो स्पेसिफिक हीट है वो C1 है, M वही है। और डेल्टा T1 में कौन सा टेम्परेचर चेंज यूज़ होगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, या हम कह सकते हैं T2 माइनस T1। और वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2100। ये बर्फ़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू यूज़ की गई है। T2 की जगह पर हमने यूज़ किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो बनता है 273 केल्विन। और T1 की जगह पर हमने यूज़ किया -10 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो बनता है 263 केल्विन। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो बन जाता है 210 ज़रब ब्रैकेट के अंदर भी 10 आता है, तो फाइनल आंसर Q1 का आ जाता है 2100 जूल। ये पहली हीट थी। अब बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुकी है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट है। इस पर वो तब तक हीट जज़ब करती रहेगी जब तक वो सारी की सारी पानी में चेंज नहीं हो जाती। और मेल्टिंग पॉइंट पर हीट जज़ब करने का फार्मूला होता है MHF। तो ये बराबर होगा मैस 0.1 ज़रब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3,36,000 ज़रब 0.1। इन दोनों को ज़रब देंगे तो आ जाएगा 33,600 जूल। ये दूसरी हीट है। दूसरी हीट Q2 जज़ब करने के बाद सारी की सारी बर्फ़ जो है वो पानी में तब्दील हो चुकी है। अब Q3 वो हीट होगी जो पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर जाएगी। अब पानी का Q3 बराबर आएगा MC2 डेल्टा T2। डेल्टा T2 इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि अब हमने टेम्परेचर यूज़ करना है, टेम्परेचर चेंज यूज़ करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, और C2 यूज़ करना है पानी की स्पेसिफिक हीट यूज़ करनी है क्योंकि पानी जो है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं M की जगह पर 0.1, C2 की जगह पर 4200 और डेल्टा T2 की जगह पर 283। 10 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करें तो बनता है 283 माइनस T2, T3 माइनस T2, 283 माइनस 273। 0.1 को 4200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बनता है 420, और 283 माइनस 273 किया जाए तो वो 10 बनता है। 420 मल्टीप्लाइड बाई 10 बन जाता है 4200 जूल। ये तीसरी हीट आ गई। अब नेट हीट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। Q हमारे पास आ जाएगी टोटल हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द आइस, या बर्फ की कुल जज़ब करदा हरारत, और वो बराबर होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। तीनों हीटों को हम ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा आंसर 39,900 39,900 जूल। और यही हमारे न्यूमेरिकल का आंसर है। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का एख्तिताम हुआ। अगर आपको न्यूमेरिकल में किसी बात की समझ नहीं आई हो तो वो ज़रूर पूछें ताकि आपको समझाया जा सके। आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।